गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत कम टाइम बचा है अभी यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए और रिवीजन के लिए। क्योंकि इस टाइम जितना भी ज़्यादा पढ़ लो वही सही रहेगा, क्योंकि और ज़्यादा जब कम टाइम बचता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है और लगता है कुछ याद भी नहीं है। तो अभी की जो पढ़ाई है वही गोल्डन पढ़ाई है, गोल्डन चांस भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी का सब कुछ याद रहता है और जो भी पढ़ो याद भी हो जाता है तुरंत तुरंत। लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है। और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, हो सकता है मेरा हिस्ट्री 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए। और मेरा जो रिवीजन चल रहा है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं कौन से बुक से रिवीजन कर रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, आप लोग भी उसे पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपके पास वो पहले से ही हो। तो आप लोग बताइए आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। और हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं और भी सब्जेक्ट पढ़ूँगी। और आज मैं आप सबके साथ अपना सीसेट कैसे क्वालिफ़ाई करना है, क्योंकि उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसकी शेयर करूँगी मैं आप सबके साथ कि सीटेट कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अच्छे से करिए, क्योंकि हो सकता है हो इसमें हो जाए। मैं भी सीसेट लगा रही थी यूपीपीसीएस के लिए, तो मुझे लगा आप सबके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए कि सीसेट में हम लोग कैसे सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बस 33 मार्क्स ही सही मांगता है और 100 क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, उसमें से 33 क्वेश्चन कैसे सही करना है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आप लोग कैसे अपना सीसेट क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि मेरा सीसेट क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आराम से मेरे 50, 52, 54 इतने क्वेश्चन सही हो जाते हैं मैक्सिमम। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे करना है। सी सेट जिनका भी मैथ्स ग्रुप है उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा करके स्ट्रॉन्ग ही रहता है। तो मैथ्स और रीजनिंग वो लोग आसानी से कर लेते हैं। अगर आपका वीक है तो आप लोग उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के लगाइए, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसी टाइप के आते हैं। तो आप लोग उसको 2-3 बार लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हिंदी के लिए हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से दोनों में एक एक पैसेज आता है। तो पैसेज में बस उसमें से ऊपर पढ़ के पैसेज नीचे के आंसर देने रहते हैं, तो उसको आप लोग आसानी से कर लेंगे और वो भी इजी ही रहता है। और जो भी कुछ रहता है पर्यायवाची आता है, विलोम आता है, उसके लिए आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हैं। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंस आते हैं जो भी रहते हैं। और इंग्लिश के लिए ऐसे ही लूसेंट का हम लोग पढ़ सकते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए। और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आता है उसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको 3 सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश इसको सही कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम इतने में हो जाता है पास। और अगर कम्युनिकेशन का जो क्वेश्चन है वो तो मुझे नहीं आता है, मैंने उसके लिए कुछ पढ़ा भी नहीं है। अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा है, उसके कोई रिसोर्सेज हैं तो मुझे भी बताइएगा, तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, तो उन्हें करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि मैथ में सारे क्वेश्चन तो सभी को नहीं आते हैं। तो कम्युनिकेशन में भी करना पड़ता है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ही होगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। और सी सेट के लिए मैंने एक बुक लिया है, आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको आप लोग ले सकते हैं। ये बुक है दिशा पब्लिकेशन की। इसको मैंने 2 साल पहले लिया था, तो इसमें 2020 तक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर 21 का पेपर मैंने नहीं दिया था, फिर 22 का दिया था। तो 22 में मेरा तो हो जाता, बट मेरे 1-2 क्वेश्चन की वजह से नहीं हो पाए। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट दिया हुआ है और पेपर 2 भी दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। इसका शायद हिंदी वर्जन भी आता होगा, आप लोग देख लीजिए। अगर ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद में सारे एक्सप्लेनेशन ऐसे दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को लेना है तो ले सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये बुक अच्छी लगी है या नहीं, और आप लोग अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं। और अपनी तैयारी को फास्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और जितना भी पढ़ो उतना ही टाइम कम लगता है। फिर भी पढ़ते रहिए अच्छे से। और आज की वीडियो यहीं पे रन करते हैं। बाय बाय गाइस।